नमस्कार जी, मैं मोहम्मद सिराज, आप देख रहे हैं लाइव अलवेन न्यूज। जी, गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय जन सेवा भी और गौ सेवा भी जिनका रहा है, रुझान रहा है। जी, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर उषा सिंह, जो गिरिडीह लोकसभा से गिरिडीह लोकसभा के प्रत्याशी उम्मीदवार हैं। अब हम इनसे सीधे बातचीत करेंगे। नमस्कार मैडम। जोहार, नमस्कार। जी, आपका यहाँ पे अभी सघन जनसंपर्क चल रहा है। आपका कहाँ कहाँ पे चल रहा है, किस प्रकार चल रहा है? पूरा गिरिडीह लोकसभा में मेरा जनसंपर्क अभियान चल रहा है। मैं गिरिडीह में भी कई दिन रही हूँ, वहाँ रह के वहाँ जनसंपर्क अभियान चलाया हमने। डुमरी विधानसभा में भी हमने काम किया है, बाघमारा में काम किया है, अपना बेरमो विधानसभा में किया है, गोमिया विधानसभा में किया है और गोमिया में ही घूमते घूमते अभी मैं आपके गांव में झिरकी बस्ती में पहुंची हूं। धन्यवाद जी। आपका गिरिडीह लोकसभा के विकास को लेकर आपके पास क्या विजन है? बहुत बढ़िया विजन है, पूरा रोड मैप तैयार है हमारे पास। मैं ऐसे हवा में तो नहीं आई हूँ चुनाव लड़ने के लिए। गिरिडीह लोकसभा जितना पिछड़ा हुआ है अभी झारखंड में, और कोई लोकसभा शायद इतना पिछड़ा हुआ नहीं है। गिरिडीह लोकसभा में अभी कुछ हुआ ही नहीं। मैं पिछले 40 वर्षों से गिरिडीह लोकसभा में चिकित्सक के रूप में सेवा दे रही हूँ। सरकारी नौकरी में भी थी, प्राइवेट प्रैक्टिस भी मैंने किया है, लेकिन तब से लेकर आज तक में मैंने कोई ऐसा सुधार नहीं देखा जिससे कि मेरा मन खुश हो जाए। आज तक गिरिडीह लोकसभा में एक मेडिकल कॉलेज नहीं है। मैं आऊँगी तो पहला काम मेरा होगा कि 2 वर्षों के अंदर में मेडिकल कॉलेज बनवाना। आज तक गिरिडीह लोकसभा में एक इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं। बच्चों को बहुत कठिनाई होती है बाहर जाके पढ़ाई करने में। गिरिडीह लोकसभा में अभी तक पलायन रोका नहीं जा पाया, जबकि संसाधनों की कमी नहीं है। कोयला खदान भरे पड़े हैं, यहाँ पर पावर प्लांट्स भरे पड़े हुए हैं, बावजूद इसके क्यों हमारे बच्चे पलायन होते हैं? क्योंकि खदान तो हैं, पावर प्लांट्स हैं, लेकिन सुचारू रूप से और पूर्णता से काम नहीं कर पाते हैं। तो उसकी वजह से हमारे बच्चों को यहाँ पर नौकरी नहीं मिलता है और वो पलायन का दर्द उनका परिवार झेलता है। बच्चे तो बाहर चले जाते हैं, कुछ कमा भी लेते हैं, लेकिन यहाँ यदि माँ किसी की मर गई तो अर्थी देने के लिए वो नहीं आ पाते हैं। तो ये सारा दर्द है। और मैं बहुत विजनरी लेडी हूँ और मुझे पूरा रोड मैप मेरे अंदर में तैयार है कि यदि मैं करूँगी काम तो डे 1 से मैं काम करना शुरू करूँगी और जो 5 साल का लास्ट डेट होगा उस दिन तक मैं काम करूँगी। झारखंड अलग हुए 24 साल हो गया। एक युवा बच्चा अगर पैदा लेता है तो युवा हो जाता है। हमारा झारखंड युवा हो चुका है। आप युवाओं के लिए आपके पास क्या विजन है? युवाओं के लिए ही तो सबसे बड़ा दर्द है। पलायन तो उन्हीं का हो रहा है। उन्हीं के लिए तो मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का, बहुत सारा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम कराने का, पूरा गिरिडीह से लेके गोमिया तक एक औद्योगिक कॉरिडोर जो होता है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, उसको बनवाने का, सारा संसाधन जुटाने का, ताकि हमारे युवा लोग पढ़ भी पाएँ, इंजीनियरिंग पढ़ पाएँ, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में जाएं, उसको पढ़ पाएँ और यहीं कहीं रोजगार भी मिले और बहुत अच्छा से, बहुत खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रह सके। यही दर्द तो है, इसीलिए तो मैं इस क्षेत्र में आई हूँ। सुशासन दल का आपका समर्थन प्राप्त है, आपको क्या कहेंगे इसको लेकर? बहुत ही अच्छा दल है और ये सुशासन दल के जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय हैं रामकिंकर पांडे जी, वो स्वयं ही एक शिक्षक रह चुके हैं और शिक्षक तो स्टूडेंट के बारे में, पूरे समाज के बारे में जितना जानता है कोई नहीं जानता। और वो भी भाजपा में काम कर चुके हैं, बहुत ऊंचे पोस्ट पर भी रह चुके हैं, तो एक बार चुनाव भी लड़ चुके हैं, लेकिन इन्होंने कुछ हम लोग कर नहीं पाएंगे जो करना चाहते हैं हम लोग समाज के लिए। तो एक बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं रामकिंकर पांडे जी। अभी जो हमारे यहाँ कुलदीप जी हैं, वो महामंत्री हैं हमारे सुशासन दल के। मिथुन जी हैं, प्रवक्ता हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं। यहाँ पर हमारे साथ आए हुए हैं गुलाब जी, वो कोषाध्यक्ष हैं। और ये अच्छी तरह से सुलझी हुई एक पार्टी बनी है जिसको सिर्फ और सिर्फ विकास करने की ही आवश्यकता है। उसको अपना ना कोई चोरी करना, ना खाना, ना पेट भरना। हम लोग सब अपना अपना जगह से बहुत अच्छे पोजीशन में होते हुए भी पॉलिटिक्स में इसलिए आए हैं क्योंकि इसको हम लोग जितना तक हो सके उतना सुधार सकें। और मुझे इस सुशासन दल का 100% सहयोग प्राप्त है। तन से, मन से, धन से, सब तरह से ये लोग सहयोग दे रहे हैं। धन्यवाद जी। बेरमो जिला बनाम संघर्ष समिति को लेकर के सुशासन दल के कुलदीप प्रजापति जी हैं, इनका पूरा अग्रसर रहा है बेरमो जिला बनाने को लेकर के। आप अगर इस सीट, लोकसभा सीट से अगर आ जाती हैं तो बेरमो जिला बनाने को लेकर के आपके पास क्या कहेंगे आप? बहुत तेजी से काम होगा और बेरमो जिला बनेगा, बिल्कुल 100% बनेगा। जी। एक आखिरी सवाल, गिरिडीह लोकसभा के लोगों को जो
क्या कहेंगे आप? मैं आप सभी से एक प्रार्थना करना चाहती हूँ हाथ जोड़कर कि आप लोग चुनाव के समय में अपने कीमती वोट को बेचिए मत। यही आपकी पूंजी है। यदि आप एक अच्छे व्यक्ति को चुनकर लोकसभा में भेजते हैं तो आप एक वोट देंगे, एक उंगली दबाएंगे और वो व्यक्ति आपका पूरा जीवन, आपका भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य को सुधार के रख देगा। तो आप लोग से मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस बार डॉक्टर उषा सिंह को, जो कि अपने लिए नहीं आपके लिए आई है, और डॉक्टर उषा सिंह आज एक प्रॉमिस भी करती है आपके सामने कि यदि मुझे चुन कर भेजा गया तो मैं सिर्फ 1 रुपया लूँगी तनख्वाह अपना, बाकी मेरे पास जो तनख्वाह भी आएगा MP वाला वो भी एक फंड बनेगा, और जो गरीब बच्चे जिसको पढ़ाई की दिक्कत होगी, मेडिकल इंजीनियरिंग में जाना होगा, उस फंड से पैसा जाएगा। मैं ये वादा करती हूँ और मेरा वादा पक्का होता है, कभी मैं मुकरती नहीं हूँ। धन्यवाद। जैसा कि आपने गिरिडीह लोकसभा के निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर उषा सिंह से अभी बातचीत जो सीधे सुना आपने, इसी तरह की खबरें देखने के लिए बने रहें लाइव 11 न्यूज में। मोहम्मद सिराज, बोकारो।